हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 12th क्लास की 4th यूनिट डिटर्मिनेंट्स सारणिक एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 7। LHS लेते हैं। -a² ABAC BA -b² BC CA CB -c²। RHS लाना है 4a² b² c²। इसकी RHS है 4a² b² c²। तो सबसे पहले इसमें से कॉमन ले लो, R1 R2 R3 में से ले लो ABC, चाहे C1 C2 C3 में से ले लो ABC। तो R1 R2 तथा R3 में से A B तथा C कॉमन लेने पर तो ये आ जाएगा आपका ABC कॉमन आ गया। इसमें से A निकला तो -a, यहाँ से A निकला तो B, A निकला तो C, इसमें से B लेना है तो A -b और B लोगे तो C, इसमें से C लोगे तो A और यहाँ से C लोगे तो B और यहाँ से C लोगे तो -c। अब आप देखिए, मैं R1 में यदि R2 जोड़ दूँ तो -a में A जोड़ोगे 0 हो जाएगा, B में -b जोड़ोगे 0 और जो C और C2 दो 0 आ जाएंगे। तो R1 को बदलता हूँ, R1 में R2 जोड़ देता हूँ ABC। R1 में R2 जोड़ोगे तो -a में +a जोड़ोगे 0, B में -b जोड़ोगे 0, C और C2 बाकी A -bc, A B और -c। अब R1 के पदों में प्रसार कर दें। On expanding in the terms of R1, ABC 0 लेते नहीं है, 2C लेंगे और 2C प्लस का आएगा। 2C के सामने की रो और कॉलम हटाओगे तो A और A -b ABC इंटू 2C जो हो जाएगा AB माइनस और -AB जो आएगा तो डबल माइनस है तो +AB ABC 2C इंटू 2AB, इनका इंटू करोगे 2 का 2 से 4, A का A से A², B का B से B² और C का C से C² इक्वल RHS। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट है, इसकी LHS ले लेते हैं। LHS इक्वल 1 1 1 ABC A² B² C² और इसकी RHS है A -b B -c और C -a। तो सबसे पहले 2 0 ले आओ, R1 में से R2 घटा दो, यहाँ 0 आएगा, R2 में से R3 घटा दो, यहाँ 0 आ जाएगा।
तो ऑपरेशन लगेगा, R1 बदलोगे R1 माइनस R2 तथा R2 को चेंज करोगे तो R2 में से R3 घटेगा, R2 माइनस R3। अब आप देखिए R1 में से R2 घटाओगे तो 1 माइनस 1 जीरो, ए में से बी घटाओगे ए माइनस बी और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। R2 में से R3 घटाओगे 1 माइनस 1 जीरो, बी माइनस सी और बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर 1 सी स्क्वायर। अब इनके गुणनखंड कर लेंगे, 0 0 1 ए माइनस बी माइनस सी और सी। इसमें फॉर्मूला लगेगा तो एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, एक में आएगा ए प्लस बी। इसमें फॉर्मूला बी माइनस सी, बी प्लस सी और सी स्क्वायर। अब R1 में से ए माइनस बी कॉमन आ जाएगा, R2 में से बी माइनस सी कॉमन आ जाएगा, R1 तथा R2 में से क्रमशः ए माइनस बी तथा बी माइनस सी कॉमन लेने पर, तो देखिए आप ए माइनस बी कॉमन लोगे तो जीरो में से कुछ भी कॉमन लोगे तो जीरो बचेगा। यहाँ से ए माइनस बी निकला तो 1 और यहाँ से ए माइनस बी निकला तो ए प्लस बी। R2 में से बी माइनस सी लोगे तो जीरो, बी माइनस सी निकल गया तो 1, यहाँ से बी माइनस सी निकला तो बी प्लस सी और R3 ऐसा कैसे ही 1 सी स्क्वायर। कॉमन जो लिया है उसे बाहर लिख लेंगे, कॉमन आया था अपना ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी। अब इसका प्रसार कर दो C1 के पदों में, C1 के पदों में प्रसार करने पर ऑन एक्सपेंडिंग इन द टर्म्स ऑफ C1 तो ए माइनस बी माइनस सी। C1 में 0 0 नहीं लेंगे, 1 लेंगे और 1 प्लस का आएगा, 1 के सामने का कॉलम और वो हटाओगे, पेन पे ध्यान दो तो आपका 1 1 बचेगा और ए प्लस बी और बी प्लस सी। ए माइनस बी माइनस सी, इसका इंटू करोगे तो बी प्लस सी और इधर करोगे तो एक माइनस का इंटू और होगा तो माइनस ए और माइनस बी, बीच में एक माइनस आता है उसका इंटू होगा, बी से भी कैंसिल हो गया तो ये आ गया ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए इक्वल RHS। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। 8 का सेकंड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट LHS। वन वन वन, अब की रो में 1 1 दिया है, ABC और AQ BQ CQ। अब की जो RHS लाना है उसमें एक ब्रैकेट और बढ़ जाएगा, A प्लस बी प्लस सी। तो 4 ब्रैकेट हैं, इनमें से 3 ब्रैकेट कॉमन आ जाएंगे, उसके बाद प्रसार करेंगे। तो अब C1 में से C2 घटा देंगे, यहाँ 0 आएगा, C2 में से C3 घटाओगे, यहाँ 0 आ जाएगा तो C1 चेंज होगा, C1 माइनस C2 एंड C2 चेंज होगा, C2 माइनस C3। तो ये आपका आएगा
C1 में से C2 घटाओगे तो 1 माइनस 1 जीरो, A माइनस बी और AQ माइनस BQ। C2 में से C3 घटाओगे तो 1 माइनस 1 जीरो, B माइनस C और BQ माइनस CQ और 1C और CQ, ऐसा कैसे ही आएगा। इसके बाद इनके फॉर्मूले लगेंगे। तो फॉर्मूले में आप देखिए, एक फार्मूला होता है AQ माइनस BQ का। AQ माइनस BQ का जो फार्मूला है तो जो होगा, एक ब्रैकेट में A माइनस बी, अगले में A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर, तो ये आ जाएगा जीरो, A माइनस बी और इसका जब फॉर्मूला ये वाला लगाओगे तो एक ब्रैकेट में A माइनस बी आएगा, अगले में A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर, इसके बाद दूसरा कॉलम है जीरो, B माइनस सी और इसमें फार्मूला लगेगा तो एक ब्रैकेट में B माइनस सी आएगा और एक में आएगा B स्क्वायर प्लस BC प्लस C स्क्वायर और 1C और CQ, ये आपका फार्मूला है। इसके बाद C1 में से A माइनस बी और C2 में से B माइनस सी कॉमन ले लें। C1 तथा C2 में से क्रमशः A माइनस बी तथा B माइनस सी कॉमन लेने पर, ऑन टेकिंग कॉमन A माइनस बी एंड B माइनस सी फ्रॉम C1 एंड C2 रेस्पेक्टिवली। अब आप देखो, इसमें से A माइनस बी निकल गया और इसमें से B माइनस सी निकला, तो बचेगा जीरो, यहाँ से A माइनस बी निकला तो 1, यहाँ से A माइनस बी निकला तो A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर, इसमें से B माइनस सी निकला तो जीरो, यहाँ B माइनस सी निकलेगा तो 1 और यहाँ से B माइनस सी निकलेगा तो B स्क्वायर प्लस BC प्लस C स्क्वायर और लास्ट में 1C और CQ। अभी दो ब्रैकेट कॉमन आए हैं, एक ब्रैकेट और कॉमन आएगा, उसके बाद प्रसार करेंगे। तो मैं एक बार C1 में से C2 घटा देता हूँ तो 1 माइनस 1 एक जीरो और आ जाएगा, तो C1 को बदलते हैं C1 माइनस C2 से, तो यह आएगा A माइनस बी, B माइनस सी इंटू, जीरो में से जीरो घटाओगे जीरो आएगा, 1 में से 1 घटाओगे जीरो आएगा। अब देखो, इसमें से इसे घटाओगे तो इसके चिन्ह बदलेंगे, मैं रफ पे घटा के बता देता हूँ। A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर में से इसको घटाओगे तो माइनस B स्क्वायर माइनस BC माइनस C स्क्वायर, तो B स्क्वायर कैंसिल होगा तो A स्क्वायर के बाद माइनस C स्क्वायर लिखेंगे, A स्क्वायर माइनस C स्क्वायर प्लस AB माइनस BC। डायरेक्ट भी घटाओगे आप तो A स्क्वायर घटाओगे तो माइनस C स्क्वायर आएगा, B स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर माइनस का कैंसिल हो जाएगा, AB प्लस का BC माइनस हो जाएगा। इसके बाद जीरो 1 B स्क्वायर प्लस BC प्लस C स्क्वायर 1C और CQ। इसके बाद इसके फैक्टर हो जाएंगे, तो मैं ऊपर कर देता हूँ। देखिए, A माइनस बी, B माइनस सी, जीरो जीरो, इसके फैक्टर होंगे A माइनस सी और A प्लस सी
और प्लस इसमें से b कॉमन आएगा तो ये आ जाएगा a माइनस सी। इसके बाद 0 1 बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर और 1 सी और सी क्यूब। इसके बाद इसमें से a माइनस सी कॉमन आएगा तो a माइनस बी और b माइनस सी। a माइनस सी और कॉमन आ जाएगा C1 में से, तो आप देखो 0 0, यहाँ से a माइनस सी कॉमन लोगे तो a प्लस सी प्लस बी। इसके बाद 0 1 बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर 1 सी और सी क्यूब। बस अब 3 ब्रैकेट आ गए, एक बच गया तो प्रसार कर दो। तो प्रसार C1 के पदों में कर देते हैं। C1 के पदों में प्रसार करने पर ऑन एक्सपेंडिंग इन द टर्म्स ऑफ C1। वीडियो को पॉज करके और नोट कर लें। तो ये आएगा आपका a माइनस बी b माइनस सी और a माइनस सी। अब आप C1 के पदों में प्रसार करोगे तो 0 नहीं लेंगे, अपन लेंगे a प्लस सी प्लस बी। तो क्या बचेगा देखो, इसके सामने का कॉलम और वो गए तो 0 1 और 1 सी बचेगा, 0 1 1 सी। इसके बाद आप इसमें से एक माइनस कॉमन लोगे तो a माइनस बी b माइनस सी, माइनस कॉमन लोगे तो ये c माइनस ए हो जाएगा। और ये है आपका a प्लस बी प्लस सी, क्रम से लिख लिया a प्लस बी प्लस सी। इसे हल करोगे तो 0 का c से 0 माइनस 1 का 1 से 1। अब इस माइनस 1 का इस माइनस से इंटू करोगे तो प्लस हो जाएगा a माइनस बी b माइनस सी c माइनस ए प्लस बी प्लस सी इक्वल RHS। देख लिए ये RHS आ चुकी है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट सॉल्व हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। नवा प्रश्न है, नवे प्रश्न में आपको दिया है LHS ले लेता हूँ। एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर वाई जेड जेड एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स और एक्स वाई। आपको RHS जरूर लिखनी पड़ेगी क्योंकि बिना RHS के पता नहीं लगेगा कि सवाल में करना क्या है। तो RHS है x माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अब आप देखो RHS में 4 गुणनखंड हैं, इसके 3 गुणनखंड कॉमन आ जाएंगे, उसके बाद प्रसार करेंगे। तो सबसे पहले R1 में से R2 घटा दो तो x माइनस वाई आ जाएगा, R2 में से R3 घटा दो तो y माइनस जेड आ जाएगा। तो ऑपरेशन लगाते हैं, R1 को बदलें R1 माइनस R2 तथा R2 को बदलें R2 माइनस R3। R1 में से R2 हटा दिया और R2 में से R3, तो देखो क्या आएगा। R1 में से R2 हटाओगे तो x माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर
और ये आ जाएगा वाई जेड माइनस जेड एक्स। R2 में से R3 घटाओगे तो y माइनस जेड वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर और जेड एक्स माइनस एक्स वाई। इसके बाद जेड जेड स्क्वायर और एक्स वाई। अब आप देखो इन दोनों के गुणनखंड हो जाएंगे और इनमें से कॉमन आ जाएंगे, तो x माइनस वाई वाई माइनस जेड और जेड इसके गुणनखंड करोगे तो x माइनस वाई और x प्लस वाई इसके हो जाएंगे y माइनस जेड और y प्लस जेड और जेड स्क्वायर। इसमें से ध्यान दो, आप जेड कॉमन लोगे तो y माइनस एक्स बचेगा, y माइनस एक्स, एक माइनस और कॉमन ले लें तो ये x प्लस का हो जाएगा, y माइनस का हो जाएगा। तो z कॉमन लेने पर y माइनस एक्स आएगा। आपको x माइनस वाई लाना है तो माइनस जेड ले लो, तो इसमें से माइनस जेड कॉमन ले लिया यहाँ से, तो ये x माइनस वाई आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ देखो, x कॉमन लोगे तो z माइनस वाई आएगा, तो माइनस एक्स ले लें तो चिन्ह बदल जाएंगे, y माइनस जेड हो जाएगा। तो माइनस एक्स कॉमन ले लिया, y माइनस जेड और एक्स वाई। इस तरह से अब आप कॉमन ले लोगे, R1 में से x माइनस वाई और R2 में से y माइनस जेड। R1 तथा R2 में से क्रमशः x माइनस वाई तथा y माइनस जेड कॉमन लेने पर, अब आप कॉमन लोगे तो देखिए x माइनस वाई और y माइनस जेड कॉमन ले लिया तो यहाँ से x माइनस वाई निकलेगा तो 1, यहाँ x माइनस वाई निकल गया तो x प्लस वाई आएगा और यहाँ माइनस जेड आएगा। इसमें से y माइनस जेड निकलेगा तो 1, यहाँ से y माइनस जेड निकला तो y प्लस जेड और यहाँ पर माइनस एक्स। अब लास्ट में जेड जेड स्क्वायर और एक्स वाई। अभी दो ब्रैकेट कॉमन आए हैं, एक और लाना है, तो मैं R1 में से R2 घटा देता हूँ तो यहाँ पे एक जीरो आ जाएगा। R1 को बदलें, R1 में से R2 घटा दें तो x माइनस वाई वाई माइनस जेड। अब देखो R1 में से R2 घटाओगे तो 1 में से 1 घटाओगे जीरो, और इसमें से आप इसको घटाओगे तो देखो साइड में देखते हैं x प्लस वाई में से आप जे घटाओगे y प्लस जेड, तो इसके चिन्ह बदलेंगे, y से y कैंसिल हो जाएगा, x माइनस जेड आएगा। यहाँ पर डायरेक्ट कर सकते हो, इसके चिन्ह बदलेंगे तो y कैंसिल होके x माइनस जेड आ जाएगा और इसका चिन्ह बदलेगा, इसमें से इसे घटाओगे तो x तो प्लस का हो जाएगा, देखो माइनस के z, इसे घटाओगे तो प्लस x, तो ये x माइनस जेड आ जाएगा। इसके बाद 1 y प्लस जेड और माइनस एक्स जेड जेड स्क्वायर और एक्स वाई। अब आप देखोगे कॉमन आ जाएगा, ये x माइनस जेड आएगा, यहाँ पे x माइनस जेड, इसमें से इसे घटाओगे बाई कैंसिल होके x माइनस जेड, जो मैंने यहाँ पे समझाया था। अब R1 में से x माइनस जेड कॉमन ले लेते हैं, तो ऊपर से वीडियो को पॉज करके नोट कर लें, R1 में से x माइनस जेड कॉमन लेने पर, तो देखिए x माइनस वाई वाई माइनस जेड और x माइनस जेड कॉमन आएगा तो बचेगा जीरो,
यहाँ से x माइनस जेड निकला तो 1, यहाँ से x माइनस जेड निकला तो 1, 1 y प्लस जेड और माइनस एक्स जेड जेड स्क्वायर और एक्स वाई। 3 ब्रैकेट कॉमन आ गए। इसके बाद प्रसार कर देंगे, या एक जीरो और ले आओ, C1 में से C2 घटा दें, C1 को बदलो, C1 में से C2 घटाएंगे, एक जीरो और आ जाएगा, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, एक्स माइनस जेड। अब C2 में से C3, C2 बदलेगा तो C2 में से C3 घटाओगे, जो C2 है जो C3 है तो ये जीरो आ जाएगा, 0 1 जेड। C2 में से C3 घटाओगे तो 1 में से 1 घटाया तो जीरो, इसमें से इसे घटाओगे तो x प्लस का हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड, और इसमें से इसे घटाओगे तो जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, और लास्ट में 1 माइनस एक्स और एक्स वाई। अब आप R1 के पदों में प्रसार करने पर ऑन एक्सपेंडिंग इन द टर्म्स ऑफ R1, तो R1 के पदों में जब इसका प्रसार करोगे तो आपको 1 लेना पड़ेगा केवल, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, इसमें से एक माइनस कॉमन ले लेंगे आगे तो ये z माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि आपको z माइनस एक्स लाना है। अब ये 1 लेंगे तो 1 के आमने सामने के रो कॉलम हट जाएंगे, तो 3 रो के गए और 3 कॉलम के गए, तो 1 जेड और x प्लस वाई प्लस जेड और जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, इसको सॉल्व कर लेंगे, माइनस एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स इंटू, इसका इधर इंटू करोगे तो जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, इसका जब इधर इंटू करोगे तो चिन्ह भी बदलेंगे, तीनों प्लस के तीनों माइनस के हो जाएंगे। जेड का एक्स में करोगे तो माइनस जेड एक्स, जेड का वाई में करोगे तो माइनस वाई जेड, और जेड का जेड से करोगे तो माइनस जेड स्क्वायर। ऐसे क्रॉस इंटू करते हैं तो एक माइनस आता है, उस माइनस का तीनों में इंटू हो गया, जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कैंसिल। अब देखो ये तीनों माइनस के हैं तो एक माइनस इसमें से कॉमन लेंगे तो ये माइनस और वो माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, ये तीनों प्लस के हो जाएंगे, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, क्रम से लिख लिया, जो माइनस कॉमन लिया वो जे माइनस और वो माइनस प्लस का हो गया, इक्वल RHS। इस तरह से RHS आ चुकी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं, 10वें का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट है, LHS है x प्लस 4 2x और 2x, 2x x प्लस 4 2x 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 और x प्लस 4। आपको RHS ज़रूर लिखनी पड़ेगी, बिना RHS के पता नहीं लगेगा लाना क्या है। तो आपको लाना है 5x प्लस 4 और इंटू 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब आप देखो ऐसा ऑपरेशन लगाओ कि 5x प्लस 4 आ जाए, तो आप C1 में C2 और C3 जोड़ दो, तो इसमें इन दोनों को जोड़ोगे तो 2 और 2 4 और 1 5, 5x प्लस 4 आएगा। इसमें इन दोनों को जोड़ोगे 2 और 2 4 और 1 5, 5x प्लस 4, 2 और 2 4 और 1 5x प्लस 4। तो C1 को बदलें,
C1 में C2 और C3 जोड़ दें तो आप देखिए इसमें इन दोनों को जोड़ोगे तो 2 और 2 4 और 1 5, 5x + 4। इसमें इन दोनों को जोड़ोगे तो 2 और 2 4 और 1 5x + 4। इसमें इन दोनों को जोड़ोगे 2 और 2 4 और 1 5, 5x + 4। इसके बाद C2 ऐसा कैसे ही 2x x + 4 और 2x 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 और x + 4। अब आप C1 में से 5x + 4 कॉमन लेने पर तो 5x + 4 कॉमन लोगे तो आपका 1 1 1 आ जाएगा। 1 1 1 2x x + 4 2x 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 x + 4। अब ऐसा ऑपरेशन लगाओ कि 2 जीरो आ जाएं तो मैं R1 में से R2 घटा दूं तो यहाँ जीरो आएगा। R2 में से R3 एक ऑपरेशन से ही काम चल जाएगा। R1 में से R2 घटाओगे तो यहाँ जीरो आएगा और इसमें से जे घटाओगे तो यहाँ जीरो आ जाएगा। केवल एक ऑपरेशन लगाते हैं, ऑपरेशन मीन संक्रिया। तो R1 को बदलें, R1 में से R2 घटा दें 5x + 4। अब R1 में से R2 घटाओगे तो 1 - 1 0। 2x में से जो घटाओगे तो आप देखो इसके चिन्ह बदलेंगे -x - 4 तो ये आपका आ जाएगा x - 4। 2x में से x घटाया तो x और ये 4 का चिन्ह बदल गया। 2x में से 2x घटाया 0। 1 x + 4 2x 1 2x और x + 4। बस अब आप R1 के पदों में पेशाब कर दो। R1 के पदों में पेशाब करने पर ऑन एक्सपेंडिंग इन द टर्म्स ऑफ R1, वीडियो को पॉज करके ऊपर से नोट्स बना लें। अब आप देखिए 5x + 4। अब R1 के पदों में पेशाब करोगे तो x - 4 लेंगे और ये माइनस का आता है -x - 4 इंटू, अब देखो क्या बचेगा, जे रो के तीनों अवयव गए और कॉलम के तीनों अवयव गए तो 1 1 यहाँ बचेगा 1 1 और 2x x + 4 यहाँ बचेगा। क्रॉस इंटू कर दो 5x + 4, ये माइनस मैंने आगे लिख लिया x - 4। अब इसका इधर इंटू करोगे तो x + 4 और -2x -5x + 4 x - 4 और ये 4 2x में से x घटाओगे -x, ये माइनस इसके आगे था तो इस माइनस का अब इसी में इंटू कर देते हैं तो 5x + 4। देखो इस माइनस का अंदर इंटू करोगे ये 4 - x हो जाएगा तो यहाँ पे इंटू करोगे तो 4 का तो प्लस हो जाएगा, x माइनस हो जाएगा और ये भी 4 - x। इस माइनस का इसमें इंटू कर दिया। आप कहोगे सर इसमें क्यों नहीं किया, क्योंकि ये तो लाना ही है आपको 5x + 4 तो इसका इंटू इसी में था, ये इसमें इंटू कर दिया। अब ये होल स्क्वायर हो गया 5x + 4 और 4 - x का होल स्क्वायर इक्वल RHS। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 4.2 के नेक्स्ट प्रश्न सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।